इंदौर शहर की जलापूर्ति व्यवस्था और सीवरेज नेटवर्क को आधुनिक और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में इंदौर को बड़ी सफलता मिली है। भारत सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत इंदौर नगर निगम की 1214 करोड़ रुपए लागत की जल प्रदाय और सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। नई दिल्ली में आयोजित आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एपेक्स कमेटी की बैठक में नगर निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत परियोजनाओं में 907 करोड़ 74 लाख रुपए की जल प्रदाय योजनाएं और 306 करोड़ 80 लाख रुपए की सीवरेज परियोजनाएं शामिल है। निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के मुताबिक अर्बन चैलेंज फंड के तहत परियोजनाओं की कुल लागत का लगभग 302 करोड़ 70 लाख रुपए केंद्र सरकार अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगी। इस राशि का उपयोग नर्मदा परियोजना के फेज 4 के अंतर्गत नई जल वितरण लाइनों के विस्तार, सीवरेज नेटवर्क को मजबूत करने और अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने में किया जाएगा। इससे नगर निगम पर वित्तीय भार भी कम होगा। परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी, सीवरेज नेटवर्क का विस्तार होगा और आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से उपचारित पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे भूजल संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी और इंदौर सतत एवं आधुनिक शहरी विकास के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित करेगा। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि केंद्र सरकार से मिली यह मंजूरी इंदौर के भविष्य की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंदौर के लिए हमने नर्मदा जी का चतुर्थ चरण लाने और भविष्य की दृष्टि से सीवरेज नेटवर्क को मजबूत करने का काम इस शहर में केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की मदद से शुरू किया था, जो लगभग 3800 करोड़ की लागत से बनना था। उसमें नर्मदा जी के चौथे चरण के लिए नगर निगम खुद 1700 करोड़ का लोन, जिसमें से 1000 करोड़ हम ब्लू बॉन्ड के माध्यम से जनता से एकत्रित करेंगे। इसकी तैयारी शुरू हो गई, इसका टेंडर हो गया, एजेंसी ने काम भी शुरू कर दिया। लेकिन नगर निगम ने केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के माध्यम से अर्बन चैलेंज फंड में भी रिक्वेस्ट भेजी थी कि हम अपने शहर के, विशेषकर पुराने शहर के सीवरेज नेटवर्क को ठीक करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ ड्रेनेज की लाइन नहीं है वहाँ ड्रेनेज की लाइन पहुँचाना चाहते हैं और उसका एक प्लान बनाकर हमने जब उनको सबमिट किया तो अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से नगर निगम को 300 करोड़ की अतिरिक्त राशि केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत हुई है। तो अब नगर निगम को केवल 1400 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा और उस लोन में से हम 1000 करोड़ के लिए ब्लू बॉन्ड लाने की तैयारी कर रहे हैं और 400 करोड़ का लोन हमारा पहले ही स्वीकृत हो चुका है। तो ये सीवरेज और पानी की महती योजना जो भविष्य के इंदौर की आधारशिला रखेगी, 24 घंटे पानी सप्लाई के जो हमारी योजना है उसको मजबूत करेगी, हर घर कनेक्शन, ड्रेनेज का नेटवर्क हो, इसको मजबूत आधार देने का काम करेगी। देखिए, अभी केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना इस साल इस बजट में लॉन्च हुई है, उसको अर्बन चैलेंज फंड के नाम से लॉन्च किया गया है, जिसमें प्रावधान ये है कि जो भी हमारे देश के जो निकाय हैं उनको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जो वो चाहते हैं वो उनको ले जाना है एक चैलेंज फंड के रूप में। और यदि जो उसमें राष्ट्रीय स्तर की जो एपेक्स कमेटी है यदि उन प्रोजेक्ट्स को सही पाती है तो वो उसमें 25% की जो फंडिंग है वो जो है केंद्र सरकार करेगी, शेष या तो राज्य सरकार या यूएलबी और प्लस लोन या बॉन्ड से हम लोगों को अमाउंट रेज करना था। तो नर्मदा चतुर्थ चरण में जो हमारे पानी के जो जल वितरण के जो पैकेजेस थे, जो शहर में जो टंकियां बननी हैं, क्योंकि इनटेक वेल और उसके काम हमने अमृत 2 से लिए हैं वहाँ राव सर्कल तक पानी लाने का, बट जो शहर में लिए थे वो हम अपने लोन और बॉन्ड के माध्यम से करने का प्लान है हमारा। तो उसको उन पैकेजेस को प्लस सीवरेज में भी कुछ हम लोगों ने वो वर्क्स लिए थे कि कुछ सीवरेज के वर्क्स हम कुछ एरियाज़ में नेटवर्क जो हमारा बहुत पुराना हो गया उसको ठीक कर लें। हमारा एक 78 MLD का STP है, उसको अपग्रेड करना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ताकि वो नॉर्म्स पालन कर ले। प्लस हम एक टर्शरी ट्रीटमेंट के भी प्लांट्स लाना चाह रहे हैं ताकि जो आज हमारा ट्रीटेड वाटर है, टर्शरी ट्रीटमेंट और उसको बहुत बेहतर कर देता है, तो उसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जो हमारे जल की समस्या रहती है, तो ऐसी भी बहुत सी चीज़ों में जहाँ कॉन्क्रीटिंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर उस जल का उपयोग हो सकता है, तो टर्शरी ट्रीटमेंट के भी हमने प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए थे। कल राष्ट्रीय स्तर की जो एपेक्स कमेटी ने उसमें हमारे प्रपोजल्स को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है।
तो लगभग जो हमारे 1200 करोड़ के जो ये प्रोजेक्ट्स थे जो चतुर्थ चरण के जल वितरण के और कुछ सीवरेज के, उनमें सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने से हमें आगामी समय में लगभग उसका 25% यानी 300 करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में केंद्र सरकार से मिलेंगे, ताकि हमारा जो ऋण हम जो ले रहे थे वो हमें कम लेना होगा, तो हम पे वित्तीय भार कम आएगा। सर, इस प्रोजेक्ट से कितना फायदा मिलने वाला है, इंदौर का कितना डेवलपमेंट हो जाएगा? देखिए, जो नर्मदा का जो चतुर्थ चरण है उसमें हम लोगों ने 2040 तक की जो जनसंख्या है उसके मान से वितरण की जो हमारी प्रणाली है, चाहे टंकियां हों चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हो, उनको हम टारगेट कर रहे हैं। और प्लान ये है कि हम 100% अपने पूरे जो एरियाज़ हैं उनको कवर कर लें। जो कुछ हमारा एरिया छूटा हुआ था जो बाद में गांव में जुड़ा है, कुछ शहर में भी कुछ जगह दिक्कत आती है, तो वो भी टेकअप किया जा रहा है। सभी उनको प्रेशर प्रॉपर्ली रहे उसके लिए प्रेशर ट्रांसमीटर्स वगैरह भी पर्याप्त संख्या में लगाए जाएंगे। जो पुरानी टंकियां हैं, नई 40 टंकियों के अलावा जो पुरानी टंकियां हैं उनके भी नेटवर्क्स में जो इश्यूज़ हैं वो किए जाएंगे। लगभग 685 किलोमीटर की हमारी ऐसी पुरानी पाइपलाइंस हैं जो एंड ऑफ लाइफ है या जो हम बदलना चाहते हैं, वो भी हमने उसमें प्लान रखा हुआ है, ताकि कई जगह जो पाइपलाइन की शिकायत आती है कि वो डैमेज हो रही हैं या कुछ उसकी वजह से समस्या आ रही है, तो वो भी रिप्लेसमेंट रखा हुआ है। सभी जो हमारे कंज्यूमर्स होंगे 3 लाख अभी हैं, प्लस हमारा मानना है लगभग 1,68,000 हमारे नए वो आएंगे, तो सभी को हम विधिवत कनेक्शन देके उनके हम मीटर्स भी लगाएंगे, ताकि लोगों को अपना कंजम्पशन भी पता रहे और मॉनिटरिंग भी हो सके कि कितना पानी कहाँ जा रहा है। और काफ़ी अच्छी वो है, परफॉर्मेंस बेस्ड O&M है उन पैकेजेस में। तो 10 साल तक जो एजेंसी काम कर रही है उन्हीं को उस नेटवर्क को मेंटेन भी करना है, तो क्वालिटी भी हम लोग इंश्योर करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। देखिए, अभी सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात DPR जो बची हुई हैं वो हम देंगे और मेरे ख्याल से शीघ्र ही आगामी कुछ माह में हमें वो ग्रांट मिलना शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।